வணக்கம், என் பேர் ஷோபா. நான் ராஜகீழ்பாக்கத்துலேருந்து பேசுகிறேன். நான் இப்போ பிரவேஷிகா 2 கொஷின் பேப்பர் பற்றி, மாடல் கொஷின் பேப்பர் பற்றி பேச போகிறேன். இப்போ ஆகஸ்ட்டில் எக்ஸாம் நடக்க போகிறது இல்லையா, அதில் இந்த கொஷின் பேப்பருக்கும் 3 hours டைம், அலாட்டட் டைம் வந்து 3 hours. மார்க்ஸ் வந்து 100 மார்க்ஸ். இதில் வந்து 11 ரோமன் இருக்குது, டோட்டலாக 11. ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் 10, இதில் 11 ரோமன் இருக்குது. ஒன்றுத்துலேயும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ரோமனில் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். இதில் 8 கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பேன். அதுலேருந்து நீங்கள் 5 கொஷின்ஸ் எழுதினா போகிறோம். அண்ட் தட் टू 1 or 2 सेंटेंसेसला. ओकेवा. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, किसे श्री राम मानकर सिंहासन पर रखकर भरत शासन करता है. सेकंड, भरत वशिष्ठ मुनि को राम के आगमन का समाचार सुनाकर क्या आज्ञा मांगता है. श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर कहाँ पहुँचे. भीम बकासुर को क्या करता है. भरत श्री राम से कहाँ मिलता है. यदि श्री राम वापस नहीं लौटते तो भरत ने क्या करने का निश्चय किया. कितने वर्ष से बकासुर आदमियों को काट रहा था. बकासुर गांव वालों के लिए क्या काम करता था और बदले में उनसे क्या लेता था. अनंत कौन है. गुलनार कौन है. महामाया बेगम को क्या दंड देती है. ஷாஜஹான் को किसने बंदी बनाया. இதே மாதிரி ஒரு 8 क्वेश्चंस கொடுத்துருப்பா. அதுலேருந்து நீங்கள் 5 क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர்ஸ் எழுதணும். 1 or 2 सेंटेंसல विच कैरीज 10 मार्क्स. सेकंड रोमन, किसी एक पर टिप्पणी लिखिए. इट कैरीज 5 मार्क्स. 3 தந்திருப்பா. 3லேருந்து 1 எழுதணும். वसंत, राम, गुलनार, मांडवी, मुमताज அண்ட் குந்தி. ஓகே, இதே மாதிரி ஒரு 3 தந்திருப்பா. 3லேருந்து 1 எழுதினா போகிறோம். தேர்ட் ரோமன், किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण, ஏதாவது ஒரு கேரக்டரோட பற்றி எழுதணும். கேரக்டரை பற்றி. இட் கேரிஸ் 10 மார்க்ஸ். ஒருத்தரை பற்றி தான் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பரத்தோ இல்லை அனந்த், குந்தி, பீம், பத்மாவதி, இவாளை பற்றி. ஓகே, யாரையாவது ஒருத்தரை பற்றி. फोर्थ रोमन, इट कैरीज 15 मार्क्स. 15 மார்க்கு. அதில் 6 தந்திருப்பா. 6லேருந்து 3 எழுதினா போரும். किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्यय कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आप परम सौभाग्यशाली हैं. आपको तो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप महाप्रभु के प्रेम को संसार में सूर्य की भांति प्रकाशित कर दें. आपके बिना यह किसी से भी संभव नहीं था. सेकंड वन, अरे बेटा, इन ब्राह्मण देवता पर क्यों क्रोध करता है. इन्होंने तो हमारी शरण दी है. इन्होंने तो हमें शरण दी है. थर्ड, यदि इतनी भलाई आप इनके साथ करेंगे तो लोग आपकी ही तारीफ करेंगे. चित्रकूट में मैंने निवेदन किया था कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दीजिए और मुझे अपने साथ ले लीजिए. किंतु वह प्रार्थना भी निष्फल रही. लेकिन ऐसा हरगिज न होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त का एक बाल भी बांका हो. जाओ, देर बिल्कुल न करो. सेनापति, इनको बादशाह के पास पहुंचा आओ. कड़ी हुई हो. वीर विस्मय हुआ. राजपूतों की यही बदल है. இதே மாதிரி ஒரு 6 கேட்டிருப்பா. 6லேருந்து 3 எழுதணும். ஈச் கேரிஸ் 5 मार्क्स. ओके. फिफ्थ रोमन, किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए. टिप्पणियाँ मीन्स शॉर्ट नोट्स. हाई स्कूल, डॉक्टर मेहता के उपदेश, विलायत जाने की तैयारी, बाबा जी की बिल्ली वाली सीख. इतना 4 கொடுத்துருப்பா. 4லேருந்து 2 எழுதணும். ஈச் கேரிஸ் 5 मार्क्स. இல்லைன்னா माँ बाप और जन्म, धर्म की झलक, प्रतिज्ञा बनाया, उपयोगी वाद, मांसाहार की मुतलवी. ஏதாவது 4 கொடுத்துருப்பா. இது எல்லாமே ஒன்லி மாடல் क्वेश्चन पेपर. डोंट थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स. 6th रोमन, किसी एक का सारांश लिखिए.
ओके सारांश विवाहक और मांस भक्षण चोरी और प्रतीक पश्चाताप एंड धर्म की झलक आंखें कुली तीन प्रतिज्ञा लड़कपन இதே மாதிரி ஏதாவது இதுலேருந்து 3 தந்திருப்பா 3லேருந்து 1 எழுதினா போதும். நெக்ஸ்ட் 7th வந்து வச்சன் பத்லியே ரொம்ப ஈஸி. வச்சன் பத்லியே மீன்ஸ் சிங்குலர் ப்ளூரல். இதில் 5 தந்திருப்பா 5க்கு 5 எழுதணும். எல்லாத்துக்கும் 1 மார்க் 5க்கும். फॉर एग्जाम्पल बकरा बुढ़िया देश किताब रोटी रुपया राजा नारी चिड़िया बहू. 8th रोमन लिंग बदलिए जेंडर. ओके इट ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स. 5 विल बी गिवन. ससुर बादशाह साहब शेर सेठ युवक गुरु नौकर पंडित बाई. 9th रोमन निम्न अनेकार्थिक शब्दों के लिए एक शब्द और सेंटेंस संदर्भ ಅದಕ್ಕೆ 1 वर्ड. इट कैरीज 5 मार्क्स. 5 की 5 எழுதணும். जो कम खर्च करता हो. सेकेंड वन जो दूर की बातें सोचता हो. थर्ड जिसे घूमने की आदत हो. जो हित चाहता हो जिसके कोई अंग न हो. जो सब कुछ जानता हो. जो व्याकरण के नियम जानता हो. जिसके समान कोई दूसरा न हो. जिसका कोई रूप न हो. जो केवल शाकाहार करता हो. 10th रोमन किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में. 10th प्रश्न ऑल्सो फॉर அதில் 5 கொடுத்துருப்பா. 8 கொடுத்துருப்பா. ஏதாவது 5 தான் எழுதணும். इट कैरीज 10 मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल प्रमुख रूप से काल के कितने भेद है. இது फुल्ला ग्रामर के भेद हैं वे क्या क्या हैं. सर्वनाम की परिभाषा दीजिए. शब्द किसे कहते हैं. किन किन दृष्टिकोण से शब्दों की वर्गीकरण किया जाता है. इधर எல்லாமே 1 or 2 words आंसर्स எழுதணும். 9th and 10th and 11th part is fully grammar part which 10th part carries 10 marks. In that 8 questions will be given. In that you have to write only 5 questions. 8 क्वेश्चंस लेंगे इधे मारी केटरपा. भाषा किसे कहते हैं. लिंग किसे कहते हैं. उनके कितने भेद हैं. शब्द किसे कहते हैं. सर्वनाम के कितने भेद हैं और वे क्या क्या हैं. नामदूत किसे कहते हैं. यह तस्वीर किसने खींची. इधे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या क्या है. इधे मारी 8 क्वेश्चंस इधलेंदु नींगा 5 எழுதணும். 10 मार्क्स. 11th रोमन किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए. இது this carries 15 marks. இது வந்து பிரீஃபாக எழுதணும். டீட்டெயில்டாக எழுதணும். ஓகேவா. இதில் வந்து 5 தந்துப்பா. 5லேருந்து 3 எழுதணும். 5 marks each. लिंग की परिभाषा देते हुए सुदाहरण लिखिए कि लिंग कितने प्रकार के हैं वे क्या क्या हैं. व्याकरण की परिभाषा देते हुए हिंदी व्याकरण के प्रकारों को समझाइए. रचना की दृष्टि से शब्दों के भेदों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए. क्रिया किसे कहते हैं और बनावट की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं उदाहरण के साथ लिखिए. व्यक्तिक की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं उदाहरण समझाइए. हिंदी में वचन परिवर्तन संबंधी नियमों का उदाहरण सहित समझाइए. भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए कि भाववाचक संज्ञाओं किन किन शब्दों में बनती हैं. இதே மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. 15 மார்க்ஸ். இது 3 எழுதணும் 5லேருந்து. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स. धन्यवाद.